वेलकम टू ऑल ऑफ यू। 69 बीपीएससी का जो एग्जाम होने वाला है 30 सितंबर को, उसका जो सिलेबस है उसके हम एक झलक देखने की कोशिश यहाँ पे करते हैं कि सिलेबस क्या है। ये जो सिलेबस है, ये पहला वीडियो है सिलेबस पे, दूसरा वीडियो भी आएगी। ये सिलेबस वो है जो हर स्टूडेंट जानना चाहते हैं, लेकिन एक और जो वीडियो आएगी वो सिलेबस वो है जो सक्सेसफुल स्टूडेंट जानना चाहते हैं। ठीक है। मैं बीपीएससी का 2 बार मेंस लिख चुका हूँ, तो मैं जानता हूँ कि कहाँ से क्वेश्चन पूछी जाती है। तो उसके लिए मैं अलग सेपरेट वीडियो लेकर के आऊँगा और वही टॉपिक मैं बताऊँगा जो बीपीएससी ज़्यादा फोकस करता है। ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं। जैसा कि आपको पता है कि बीपीएससी जो है वो 3 चरणों में आयोजित करता है अपने परीक्षा को। पहला जो चरण होता है वो होता है प्रीलिम्स का, जिसमें 150 अंक के क्वेश्चन आते हैं और ये प्रत्येक क्वेश्चन 1 नंबर का होता है और ये वस्तुनिष्ठ होता है, मतलब ऑब्जेक्टिव टाइप का क्वेश्चन होता है। दूसरा जो होता है वो होता है मेंस पेपर और तीसरा जो होता है वो होता है साक्षात्कार का, अर्थात इंटरव्यू का। जो प्रीलिम्स होता है, जैसे कि हमने आपको बताया ही है, 150 नंबर का क्वेश्चन पूछता है। पहले जो है 67 तक जो एग्जाम हुआ है, 67 बीपीएससी प्रीलिम्स में, प्रीलिम्स तक, उस समय तक नेगेटिव मार्किंग नहीं थी, लेकिन 68 में नेगेटिव मार्किंग दे दी गई थी। और साथ ही साथ नेगेटिव मार्किंग के साथ फिफ्थ ऑप्शन भी था इसमें। फिफ्थ ऑप्शन जो होता है, इनमें से एक से अधिक या इनमें से कोई नहीं, ठीक है, वो भी थी। और मेंस का जो पेपर होता है वो 1000 अंकों का होता है, जिसमें 100 अंक जो होता है वो अलग कर दें, क्योंकि वो सामान्य हिंदी का होता है। हिंदी पेपर जो उसमें योग्यताएं में उसका मार्क्स कैलकुलेट नहीं होता, मतलब मार्क्स उसका नहीं जुड़ता है, वो 30% उसमें लाना होता है नंबर क्वालिफाई करने के लिए। ठीक है। और साक्षात्कार जो होता है वो 120 अंकों का होता है इंटरव्यू। बीपीएससी मेंस से पहले जो होता है प्रीलिम्स स्क्रीनिंग स्टेज होता है, मतलब उसमें आपको पास करना है और इसका स्कोर जो है वो आपकी जो फाइनल मेरिट लिस्ट तैयार होती है उसमें ऐड नहीं की जाती। ठीक है। अगर नॉर्मली हम बात करें तो बीपीएससी में अभी तक 150 क्वेश्चन है और इस बार भी 69 का जो बीपीएससी होगा उसमें भी नेगेटिव मार्किंग होगा। प्रत्येक सही उत्तर के लिए उम्मीदवार को 1 अंक मिलेगा और 1/4 जो है अंक जो है उसमें से काट लिए जाते हैं। ठीक है। कोई विकल्प को चिन्हित करने के लिए 1/4 यानी 0.25 अंकों की कटौती होती है और इसका जो परीक्षा का जो अवधि होता है, टाइम पीरियड जो होता है, वो 2 घंटे का होता है। ठीक है। प्रीलिम्स स्टेज क्लियर करने के बाद ही आपको बीपीएससी का मेंस देने के लिए, लगभग मेंस के लिए चुने गए उम्मीदवार की संख्या जो होती है वो रिक्तियों की कुल संख्या का 10 गुना होता है। ठीक है। मेंस की अगर हम सिलेबस की बात करें तो जैसे हमने यहाँ पे आपको बताया भी था कि सामान्य हिंदी जो होता है वो 100 मार्क्स का होता है 3 घंटे के लिए। सामान्य अध्ययन जिसको जीएस पेपर 1 बोलते हैं वो 300 मार्क्स का होता है 3 घंटे के लिए। सामान्य अध्ययन द्वितीय जो होता है वो भी होता है 300 मार्क्स का, ये भी 3 घंटे के लिए। एसए का पेपर आता है, वो भी आता है 300 मार्क्स का 3 घंटे के लिए। और वैकल्पिक जो आपका ऑप्शनल पेपर होता है वो उसका कुल मार्क्स 100 होता है और उसका भी समय 3 घंटा होता है। कुल जो है 900 अंकों का होता है और क्वालिफाइंग पेपर के अंकों को छोड़कर, जैसे कि मैंने आपको बताया था, 100 अंक का जो पेपर होता है वो क्वालिफाइंग पेपर होता है और उसमें 30% नंबर लाना पड़ता है क्वालिफाई करने के लिए। बीपीएससी मेंस का जो पेपर होता है वो तो आपको पता ही है कि रिटन एग्जाम होता है। और रिटन एग्जाम जो आप आंसर लिखोगे तो उसमें 3 जो है विषय को, मतलब 3 जो है सुभाषा को आपको लिखा लिया जाता है। पहला तो है हिंदी, उर्दू और अंग्रेजी। आप इस 3 भाषा में से किसी एक भाषा पर आप लिख सकते हो। अब ये मत कहना कि 8वीं अनुसूची में जो शामिल है 22 भाषा है तो उसका क्या होगा। भैया आप बीपीएससी दे रहे हो, यूपीएससी नहीं दे रहे हो। ठीक है। इसलिए ये बीपीएससी में जो बिहार में जो भी लैंग्वेज चलती है आप उसी में एग्जामिनेशन को सबमिट कर सकते हो। तो हिंदी, उर्दू और अंग्रेजी है। नेक्स्ट है कि बीपीएससी पाठ्यक्रम के लिए वैकल्पिक विषय क्या है, मतलब ऑप्शनल सब्जेक्ट क्या है। तो जो आपका ये सूची दी गई है विषय का, इसमें से ही किसी एक विषय को आप चूज कर सकते हैं अपने एज ए ऑप्शनल पेपर। ठीक है। जिसमें आपको पहला है अंग्रेजी भाषा, दूसरा है उर्दू, तीसरा हिंदी, चौथा फारसी, अरबी, पाली, मैथिली, बंगाली, संस्कृति। उसके पश्चात है आपका जो रसायन शास्त्र जो होता है वो होता है। उसके पश्चात समाज शास्त्र, भौतिक विज्ञान, कृषि, आंकड़ी, वनस्पति विज्ञान, जीव विज्ञान, दर्शन, राजनीतिक विज्ञान और अंतर्राष्ट्रीय। इसमें पीएसआई होता है, पॉलिटिकल साइंस एंड इंटरनेशनल रिलेशंस, मनोवैज्ञानिक, लोक प्रशासन, श्रम एवं समाज कल्याण प्रबंधन, अंतःशास्त्र, मैकेनिकल इंजीनियरिंग, भूगोल, भूगर्भ शास्त्र, इतिहास, कानून, रासायनिक अभियंत्रण, अर्थशास्त्र, वाणिज्य और लेखा, विद्युत अभियंत्रण। इसमें से जो भी सब्जेक्ट आपको मैंने अभी बताया है
उसमें से किसी एक विषय को आप एज ए ऑप्शनल पेपर चूज कर सकते हो। उसके पश्चात आती है सामान्य हिंदी, जो माध्यमिक स्तर के पूछे जाते हैं, यही वो होती हैं। लेकिन निबंध जो है इसमें 30 अंक का पूछा जाता है, व्याकरण 30 अंक का होता है, सिंटैक्स 25 अंक का होता है, सटीक और सारांश 15 अंक का होता है। टोटल मिला करके ये 100 अंक उठ जाते हैं। बीपीएससी के सिलेबस में अगर हम बात करें, थोड़ा सा डेप्थ में चले जाते हैं तो देखते हैं कि उसमें क्या क्या से किस किस टॉपिक से क्वेश्चन आते हैं। ये मैं मोटा तौर पे बता रहा हूँ, इसकी अंदर गहराइयों में मैं नहीं जा रहा। अंदर में गहराइयों में जाने के लिए मुझे दूसरा वीडियो लाना पड़ेगा, जैसे कि मैंने आपको शुरुआत में ही कहा है कि ये सिलेबस हर स्टूडेंट के लिए है। लेकिन दूसरा जो वीडियो आएगा वो उसी स्टूडेंट के लिए है जो स्टूडेंट सफल होना चाहता है, जो सटीकता से, क्यों ऐसा कहता है कि 2 घंटे विद्यार्थी पढ़ने वाला प्रीलिम्स पास कर जाता है, 6 6 घंटे पढ़ने वाला विद्यार्थी प्रीलिम्स भी नहीं पास कर पाता। यही वो खाका है जिसको स्टूडेंट नहीं समझ पाते। और ये वही समझ पाएंगे जो बीपीएससी के प्रीलिम्स को, जो प्रीवियस ईयर का जो क्वेश्चन होता है, अगर आप उसका एनालाइज करोगे ना तो आपको पता चल जाएगा कि बीपीएससी कहाँ से क्वेश्चन को पिकअप करता है। ठीक है, तो मोटे तौर पे अगर हम बात करें तो सामान्य विज्ञान है, राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय महत्व की घटनाएं हैं, बिहार का इतिहास है, बिहार के इतिहास के साथ साथ भारतीय इतिहास को भी आपको पढ़ना पड़ेगा। फिर भूगोल है, और ये भूगोल जो है वो भारत का भूगोल है, फिर बिहार का भूगोल आपको अलग से पढ़ना पड़ेगा। भारतीय राजनीतिक और अर्थव्यवस्था ये एक ही है। फिर आजादी के बाद बिहार की अर्थव्यवस्था में क्या बदलाव देखने को मिला है आप सबको। फिर भारतीय राष्ट्रीय कृषि आंदोलन से राष्ट्रीय आंदोलन, बिहार की भूमिका उसमें क्या थी। सामान्य मानसिक क्षमताओं से क्वेश्चन पूछी जाती है। 1857 की क्रांति अगर देखें तो उससे बिहार से रिलेटेड 2 क्वेश्चन हर बीपीएससी में पूछा जाता है। आप बीपीएससी कोई भी क्वेश्चन उठा कर देख लो, वहां आपको पूछे ही जाएंगे। अच्छा, अगर आप चंपारण सत्याग्रह के बारे में बात करें तो वहां से आपको पूछा जाएगा। ठीक है, ऐसे बहुत सारे ऐसे टॉपिक हैं जो बीपीएससी क्वेश्चन हर साल वहां से रिसीव ही करता है। ठीक है, तो यही था एक मोटे तौर पे मैंने आपको जो बताया है, उसके ऊपर डिटेल जो सिलेबस है वो हम नेक्स्ट वीडियो में समझा देंगे, जो एग्जाम के लिए है, ये तो सभी के लिए है। ठीक है, तो अपना बहुमूल्य समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आगे इसमें लिखा हुआ है, अगर आपको वीडियो पसंद आया है, मेरे द्वारा बताया गया, अगर आपको अच्छा लगा है तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब करें। हमें इजाज़त दीजिए। थैंक यू सो मच।